जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा है और इसमें मैं सभी चीज़ें आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। कैसे कलश की स्थापना कैसे करते हैं, अखंड ज्योति कैसे जलाते हैं, किस तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए और माता की स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ हमें पूजा करना है तो आप पूर्व की तरफ मुंह कर बैठ जाएं और जहाँ पूजा करना है वहाँ गंगा जल से थोड़ा सा पवित्र कर लेंगे हम। और मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल का चौक पूरा है। चौक आपको कैसे पूरना है मैंने आपको ही बता दिया है। अगर आपको ना पता हो तो इसकी वीडियो भी मैं छोटी सी जरूर शेयर करूँगी, आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आती तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। और अगर आपके पास बिल्कुल समय ना हो, बहुत जल्दी जल्दी आपको करना, तो आप यहाँ पर एक स्वास्तिक भी बना सकते हैं। थोड़े से अक्षर, थोड़े से फूल, पुष्प यहाँ पर हम रख देंगे और फिर हम अपने पटे को यहाँ पर बिछाएंगे। यहाँ पर पटा जो है वो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पर ये मैंने नया पटा खरीदा है, ये थोड़ा सा बड़ी साइज का है। जो पहले मेरे पास था वो छोटा था और उस पर बहुत सारी चीज़ें नहीं बन पाती थी एक साथ, अलग से साइड में रखनी पड़ती थी। इसीलिए मेरे यहाँ पूजा पाठ का काफ़ी काम होता है, तो मैंने एक नया पटा यहाँ पर लिया है और इस पर सभी चीज़ें अच्छे से बन जाती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आम के पत्तों को दोनों साइड रखा हुआ है। आप आम केले के पत्ते जरूर रखें, इससे बहुत ही पवित्र वातावरण हो जाता है। माता की मूर्ति है मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर अखंड ज्योति के लिए दिए को प्रज्वलित किया है। अच्छा बड़ा सा दिया लिया है। अखंड ज्योति कैसे जलानी चाहिए, क्या नियम है, उसकी वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो आप जरूर मेरे चैनल पर जाकर देख लें, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो ये माता की मूर्ति है मेरे पास, इसको मैंने गंगा जल से और कच्चे दूध से माता को यहाँ पर स्नान करा दिया है और फिर से अच्छे साफ जल से माता को स्नान कर साफ कपड़े से पोंछकर नए वस्त्र यहाँ पहना दिए। मेरे पास यहाँ पर चांदी का पटा है, तो मैंने उस पर माता को विराजमान किया है। अगर आपके पास ना हो कोई अलग से कोई चीज़ तो कोई और साफ वस्त्र बिछा लें नीचे एक और या फिर आप फूलों का आसन देकर, अक्षत का आसन देकर भी माता को विराजमान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फोटो भी रखी है जिसमें कि माता रानी के 9 स्वरूप हैं, 9 देवियों की फोटो है, जिससे कि एक ही बार में हम सारी माताओं की पूजा कर सकते हैं। तो पहले जो प्रथम दिन की जो पूजा होती है माता शैलपुत्री की होती है, तो उनको ध्यान में रखकर आपको पूरी पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने गणपति जी को विराजमान किया है। अगर आपके पास गणपति जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी भी रख सकते हैं। सुपारी को आप गणेश जी मानकर उनकी पूजा करें सर्वप्रथम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माता की दाहिनी साइड हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश के लिए मैंने एक यहाँ पीतल का बड़ा सा कलश लिया है, लोटा लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और तांबे का भी ले सकते हैं। प्लास्टिक और लोहा का यूज़ ना करें पूजा में, बस बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ साफ जल भर लिया है, आपको कंठ तक जल भरना है और इसमें एक मौली बांधना है। यहाँ पर दूर्बा, फूल, सुपारी, 1 रुपये का कलदार और आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं इसमें, और सुपारी और हल्दी की गांठ, थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूल और 1 इलायची, ये सभी चीज़ें हमें इस कलश में डालना है। ऊपर से इसमें हम आम के पत्ते 5, 7, 11 आप कितने भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ आम के पत्तों पे टीका भी लगा लिया है। आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। जो शुभ पत्ते होते हैं वो जरूर पूजा में रखना चाहिए, इससे पवित्र हो जाता है पूरा वातावरण और वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अपने कलश को तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। श्रीफल को आप हमेशा सीधा रखें, जो उसका मुँह होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। उस पर कोई लाल कपड़ा बांधकर एक और कलावे से अच्छी तरीके से उसको पक्का कर लें और फिर इसके ऊपर हम अपने कलश के ऊपर रखेंगे। 9 दिन तक आपको बिल्कुल भी इसको हिलाना डुलाना नहीं है, ना ही इसको बार बार उठाकर पानी भरना है। जैसा है वैसा ही आपको बस रखना है। 90 दिन जब आप अष्टमी नवमी की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जवारे देख लेते हैं, हवन कर लेते हैं, उसके बाद आपको शाम के टाइम इसको सभी चीज़ों को हटाना चाहिए। इनको हटाने की क्या विधि होती है, पूरी चौकी को हटाने की, वो भी मैं जल्दी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो ये देखिए सबसे पहले तो मैंने जो चीज़ें करी हैं यही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कलश की स्थापना, माता की स्थापना और अपने अखंड ज्योति की स्थापना हमें करनी चाहिए। आप यहाँ नवग्रह भी बना सकते हैं, नवग्रह बनाना चाहते हैं अगर आप, तो अलग से यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं माता की दाहिनी साइड पर आपको यहाँ पर चावल के 9 ढेर लगाना है। उसमें कलावा बांध सकते हैं, उस पर सुपारी भी रख सकते हैं और नवग्रह की पूजा हो जाएगी। पर नवग्रह की पूजा मैं मन में ही कर लेती हूँ। जब हम माता का आवाहन करते हैं तो मैं सभी भगवानों का आवाहन कर लेती हूँ और फिर हमने
अपनी पूजा शुरू करती हूँ। बहुत सरल तरीके से माता की पूजा हम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने गंगा जल सभी जगह छिड़क दिया है चारों कोनों में। कलश की स्थापना करने से ही हमारी जो सारी घर की परेशानियां जो होती हैं और जो भी दुख दारिद्र होते हैं वो अपने आप ही उन सभी चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाती है, सभी चीज़ों से हमें अच्छे फल मिलने लगते हैं। इसलिए माता की पूजा में कलश की स्थापना का विशेष फल होता है। तो अब हम अपने गणेश जी का पूजन करेंगे और उनको दूर्वा चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे और अपने दीपक की पूजा करेंगे। फिर हम अपनी माता रानी की पूजा करेंगे। माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है नवरात्रि में और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही एक त्योहार की तरह हम सब नवरात्रि को मनाते हैं। तो माता के कौन कौन से 9 स्वरूप हैं मैं भी आपको बता देती हूँ। जब मैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, नमस्तश्री नमस्तश्री नमस्तश्री। पूरी पूजा के बाद अब हवन जरूर कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, आपको विशेष फल प्राप्त होंगे। और अगर आप बिल्कुल सच्चे दिल से आप अपनी कोई ऐसी मुराद पूरी करना चाहते हैं, कोई ऐसी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं जो कि बहुत समय से टल रही है और हो नहीं रही है, तो आप सच्चे दिल से, बिल्कुल सच्चे दिल से आप माता के सामने दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और उनको लौंग की माला अर्पित कीजिए। लौंग की माला बनाना बहुत ही आसान है। आप लौंग को एक दिन पहले भिगो कर रख दें तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। फिर उसके अंदर से आप सुई धागे से माता की माला बना सकते हैं। 108 गिन लें और फिर ही आप माला बनाएं और फिर वो माता को अर्पित करें। माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माता को लाल फूल अर्पित करें, माता को कपूर की आरती से कपूर करें। हवन में आप लौंग इलायची जरूर डालें और छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप प्रसाद में भी लौंग इलायची माता को अर्पित करें। माता बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी अगर आप सच्चे दिल से भाव से पूजा करते हैं। तो कोई भी पूजा में भाव देखे जाते हैं। अगर आप सच्चे दिल से आप एक फूल भी चढ़ा देते हैं तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो देखिए लौंग इलायची है, ये माता को मैं अलग से एक कटोरी में यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ। आप कोई भी प्रसाद के साथ भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास लौंग इलायची ना हो तो आप पहले से मंगा कर रख लें, क्योंकि माता की पूजा में लौंग इलायची का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब मैंने यहाँ पर पेड़े का प्रसाद लगाया है, तो प्रसाद में भी आप ध्यान रखें। अगर आप फलहारी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दिन व्रत भी होते हैं हमारे। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि अगर 9 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो क्या हम उठते बैठते रख सकते हैं, यानी कि प्रथम दिन और आखिरी दिन। तो मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल, आप जैसी आपकी शक्ति हो उस हिसाब से करिए। अगर बिल्कुल शक्ति नहीं है तो बिल्कुल भी आपको ऐसा कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है कि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं। अगर आप सच्चे दिल से माता की पूजा ही करते हैं तो माता आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करेंगी। आपके मन को वो समझेंगी, आपको भी समझेंगी। अगर आपको शक्ति नहीं है तो आप दोनों टाइम आप बिना प्याज लहसुन का खाना खाकर भी व्रत रख सकते हैं और एक टाइम फलहार एक टाइम खाना खाकर भी व्रत रख सकते हैं। आप प्रथम दिन, पंचमी दिन और अष्टमी के दिन, जिस दिन आपके यहाँ अष्टमी या नवमी जो भी पुजती है उस दिन पूजा व्रत रखकर माता की पूजा करिए तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। माता को सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें और ये सुहाग का सामान फिर आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और किसी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं। देखिए सुहाग का सामान दान करने से सुहाग बढ़ता है, इसीलिए आप दिल खुलकर दान करिए। दान करना हमेशा अच्छा होता है, फलदायी होता है। अगर आपके पास गणेश नहीं तो आप सुपारी भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ सुपारी दिखा दी। और यहाँ पर मैंने सुहाग की एक चीज़ यानी कि जो बिछिया होती हैं चांदी की, वो भी माता को अर्पित की है। अब यहाँ पर जल रख देंगे, प्रसाद रख ही दिया है हमने। मेवे का प्रसाद भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो जो भी आप अच्छा करना चाहते हैं आप बिल्कुल करिए। माता आपके मन को समझ के आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। मैं जो सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ चढ़ानी है वो अपने आप इंतजाम हो जाता है उसका। उस तरीके से आप माता को भी कहिए, मन में कहिए कि आपको ये चढ़ाना है माता को, तो वो अपने आप ही इंतजाम करवा देती हैं। अगर आपका मन है सच्चा तो माता अपने आप सुनती हैं, आपको किसी और से बोलने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर मौसमी हम फल अर्पित करेंगे तो मैंने यहाँ पर सेब और केले का प्रसाद लगा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो जो चीज़ें रखी हैं बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं, वो सभी चीज़ें हैं। कोई अलग से मैंने यहाँ कोई सामान नहीं रखा हुआ है। बहुत छोटे रूप में भी आप माता की पूजा कर सकते हैं। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, इसीलिए माता शैलपुत्री को आप ध्यान रखें, स्मरण करें। और आपको अगर रोगों से मुक्ति चाहिए है तो आप माता के सामने ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये मंत्र का जाप आप करते रहें। माता की पूजा में माता का नाम जरूर लें। और दुर्गा सप्तशती में 108 नाम है, दूसरे या तीसरे पेज नंबर पे, तो आप माता के 108 नाम जरूर बोलें। वो बहुत ही
लाभप्रद होगा। मैं एक दो नाम बता देती हूँ आपको। जय माँ सती, जय माँ साध्वी, जय माँ भवप्रीता, जय माँ भवानी, जय माँ भवमोचनी, जय माँ आर्या, जय माँ दुर्गा। इस तरीके से 108 नाम है, तो आप वो नाम जरूर बोलें। अब हम इत्र ले लेंगे। इत्र को थोड़ा सा रुई में हम अच्छी तरीके से भिगो लेंगे और फिर माता को अर्पित कर देंगे। पूरा माहौल सुगंधित हमें करना चाहिए, इसलिए मैंने धूप भी जला दी है। धूप की आरती करना बहुत ही अच्छा होता है, घर पवित्र होता है। हवन करने से भी घर पवित्र होता है, वास्तु दोष खत्म होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो इस टाइम पे शंख भी जरूर बजाएं आप। शंख मैंने जरूर बजाया होगा, मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन शंख की पूजा और शंख माता रानी की पूजा में जरूर बजाया जाता है। तो देखिए इस तरीके से अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, दीपक को जला लेंगे। अखंड ज्योति का जरूर आप वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि अखंड ज्योति की जो ज्योति है उसको बढ़ाते हैं तब क्या करना चाहिए और क्या क्या नियम होते हैं। तो अब हम अपनी माता रानी की आरती कर लेंगे। आरती मैंने भी शेयर करी है कुछ दिन पहले ही। अम्बे तू है जगदम्बे काली वाली आरती हम गाएंगे, जो कि दुर्गा चालीसा में पीछे दी हुई होती है। तो आप वो वाली आरती जरूर गाएं और हम अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो वो माफ़ करें। यहाँ पर इस टाइम पे दक्षिणा भी जरूर रख लें पूजा में, जिससे जो भी कमी होती है पूजा में वो पूरी हो जाती है। तो अब हम आचमन कर देंगे, अपने साड़ी के पल्लू से हम आचमन करेंगे, माता को आरती देंगे, खुद आरती लेंगे और अपने पूरे परिवार को आरती जरूर दें, प्रसाद जरूर दें। और ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर और पुष्प लेकर यहाँ पर आचमन किया है। और इस तरीके से अब सिर रखकर हम पैर छू लेंगे माता के, और हमारी छोटी सी यहाँ पूजा संपन्न होने वाली है। तो अब हम अपना हवन कर लेंगे। हवन सामग्री कैसे बनानी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो जरूर देख लें। और ये जो कप मैंने बना कर रखे हैं उसका वीडियो मैंने शेयर नहीं कर पाया था कुछ टाइम पहले, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं जरूर जल्दी ही शेयर करूंगी। ये हवन कप अगर आप एक बार बना लेते हैं तो इसमें बस थोड़ा सा आपको अग्नि दिखाने की जरूरत होती है और आपका हवन अपने आप ही हो जाता है। तो अब हम जहाँ पर हवन करेंगे वहाँ थोड़ा सा टीक लेंगे, हवन कुंड रखेंगे और चारों कोनों में पानी छिड़केंगे और चारों कोनों को हम पूज देंगे। यहाँ पर 5 बार सबसे पहले हम घी से, शुद्ध घी से आहुति देंगे और फिर हम अपने हवन को डालेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कपूर को डाल दिया है। कपूर की आरती अगर आप हवन नहीं कर पाए तो कपूर की आरती जरूर करें, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है अगर आप कपूर हवन में डालते हैं और हवन कपूर से आरती करते हैं। तो अब देखिए मैंने 3 उंगलियों से यहाँ हवन किया है। हवन सामग्री घर पर ही बनाई हुई है, तो आप वो मेरे चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। तो अब इस तरीके से हम 5-7 बार हवन कर लेंगे। लौंग और इलायची डालेंगे और थोड़ा सा मीठा प्रसाद में जरूर यहाँ डालेंगे और फिर हम पानी से आचमन कर देंगे और हमें पल्लू से यहाँ पर पैर छू लेंगे। हवन हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। हवन के द्वारा ही माता जो प्रसाद है, भोग है, उसको स्वीकार करती हैं। तो ये प्रथम दिन की हमारी पूजा हो गई है। इसके बाद आप जो भी अपना जो पाठ होता है वो यहीं पर बैठकर कर लें और फिर अपने दूसरे जो काम है वो कर सकते हैं। और आपने व्रत रखा है तो आप माता से कहें कि मेरा व्रत को आप संपन्न करिएगा और मुझे शक्ति दीजिएगा। तो आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।